आज हम आपकी एक ऐसी ही बासलाहियत बच्ची से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि कामयाबी उम्र की मौत आज नहीं होती। उनकी उम्र महज 10 साल है और वो पाकिस्तान की कम उम्र तरीन मोटिवेशनल स्पीकर हैं, यूट्यूबर भी हैं, लेक्चरार भी हैं और उसके साथ साथ एक स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं। 10 साल की बच्ची हैं सिर्फ वो, और वो इतनी कम उम्र में ये सब कैसे कर रही हैं, यूनी की ज़बानी जान लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त रानी ईमान फातिमा है। रानी ईमान, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक ठाक हैं आप। ईमान, इस उम्र में बच्चे जहाँ पे खेल रहे होते हैं और गुड़ियों से खेल रहे होते हैं और अपना बचपन एंजॉय कर रहे होते हैं, आप इतना कुछ कर रही हैं, किस तरह, कहाँ से शौक़ आया, क्या सोचा आपने? देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जो मेरे पापा हैं वो बुक्स लिखा करते थे और अब भी लिखते हैं। उनकी बहुत सी बुक्स आ चुकी हैं, कॉलम्स भी लिखते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ये महसूस किया कि लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया की तरफ वक्त गुजार रहे हैं और वो बुक्स पढ़ने की तरफ ज़्यादा नहीं आ रहे। और खुशकिस्मती ये भी थी कि उस वक्त लॉकडाउन भी था और फिर मैंने उस टाइम पे स्टार्ट किया। एक तो मेरे मम्मा पापा ने भी साथ मुझे मशवरा दिया और साथ ही साथ फिर मैंने अपने पापा के साथ मिलके यूट्यूब चैनल मेरे पापा ने मुझे बना के दिया और फिर कहा कि आप इसके ऊपर कुछ अच्छी बातें करो, वो बातें जो दूसरों को इस्लाह दे सकती हैं और दूसरों को मोटिवेट कर सकती हैं, मतलब उनमें दूसरों का भला हो। तो वो फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, मतलब रियलाइज़ करने के बाद। अच्छा, कितने साल हो गए आपको ये करते हुए? मुझे अब 2 साल हो चुके हैं। 2 साल हो चुके हैं। तो जब आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, जैसे आपने बताया, वहाँ पर यूट्यूब पे अपने ब्लॉग भी करती हैं और सारा बताती भी हैं लोगों को, तो वो चीज़ें कहाँ से आती हैं, उनकी तैयारी कैसे करती हैं आप, मतलब ख्याल कैसे आता है कि अच्छा मैं इस चीज़ पर बात कर सकती हूँ लोगों के साथ? अच्छा, देखें, सबसे पहले तो मैं ख़ुद महसूस करती हूँ कि लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। मतलब एक स्टूडेंट की हैसियत से मैंने ये महसूस किया कि बच्चों का टाइम टेबल होना चाहिए, बच्चे किस तरह अपने टाइम टेबल को सेट कर सकते हैं। या एक बच्चा होने के नाते मैंने महसूस किया कि वालिदैन को बच्चों के साथ ये कुछ करना चाहिए। और कुछ मेरे पापा ने भी मुझे बुक्स दी पढ़ने के लिए, कुछ पापा की बुक्स पढ़ी, तो वहाँ से मुझे कुछ इन्फो मिली और जो कुछ मैं रियलाइज़ करती हूँ, महसूस करती हूँ कि हाँ यार, ये लोगों की ज़रूरत है। लोग ये सोशल इश्यूज़ पर या दूसरे इश्यूज़ पर लोग जानना चाहते हैं, तो फिर मैं उसके मुतालिक वीडियो बना लेती हूँ। मतलब आप जो चीज़ें महसूस कर रही होती हैं अपने इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में, आपको वो लग रहा होता है कि इस पे बात करना ज़रूरी है। और क्या कहते हैं, मेरे मम्मा पापा भी कुछ मुझे मशवरा देते हैं कि आप इस टॉपिक पे भी बात करें, इस टॉपिक पे बात करें। तो आपको शुरू से ही, अभी तो आप 10-11 साल की हैं, तो क्या शुरू से ही बचपन से ही आपको पढ़ने का शौक़ था, किताबें पढ़ने का शौक़ था? अब फादर तो आपके लिखते ही हैं, तो वो आपको बताया करते थे कि आपने ये किताबें पढ़नी है? जी, देखिए, पहले बचपन से ही मैं कुछ ना कुछ मतलब मतलब पहले मैं स्कूल में स्पीचेस भी करती थी ना, मतलब लेक्चर्स वगैरह भी देती थी। और जब मैं छोटी थी तब भी पापा मुझे कुछ छोटी बच्चों की कहानियाँ होती हैं, छोटी जो कहानियाँ वगैरह होती हैं, हाँ जी, और जो आप कह लें मैगजीन्स वगैरह होते हैं, वो मैं बचपन से ही, मतलब थोड़ी सी बड़ी हुई थी ना, 2-3 क्लास में आई थी, तब से मैं ये पढ़ती आ रही हूँ। तो वहीं से मुझे शौक़ आया था। तो ये इस तरह शौक़ डेवलप हुआ। तो जो आप यूट्यूब पे जो करती हैं वीडियोस, वो अकेली करती हैं, उसमें कोई और भी आपका साथ देता है? टॉपिक्स कौन चूज़ करता है? उसके बाद में पहले कितनी प्रिपरेशन करती हो वीडियो बनाने से पहले, कौन साथ देता है? वो मेरे पापा भी साथ, मतलब वीडियो तो मेरे पापा ही शूट करते हैं और साथ मुझे मम्मा भी मुख्तलिफ चीज़ें बता देती हैं। टॉपिक्स भी मेरे मम्मा पापा मिलके ही बताते हैं। और इसके साथ साथ तैयारी में तो मैं, आप कह लें, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वीकेंड को वीडियो ज़रूर बनाऊँ, सैटरडे के दिन। तो जो पूरा हफ्ता होता है उसके ऊपर रिसर्च करना, उसके ऊपर तैयारी करना, उसके ऊपर जी मालूमात लेना, तो वो मैं खुद लेती हूँ। और जहाँ पापा को कोई अच्छा टॉपिक मिल जाए बुक पढ़ते हुए या कोई अच्छी चीज़ लग जाए, तो उसके मुतालिक मुझे बता देते हैं और फिर मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना लेती हूँ। तो किस तरह मैनेज किस तरह करती हैं ईमान? आप साथ साथ आप पढ़ाई भी कर रही हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि इस उम्र में बच्चे होते हैं कि वो पढ़ाई बड़ी मुश्किल से कर रहे होते हैं, तो वो अदर एक्टिविटीज़ में इतना इन्वॉल्व भी नहीं होते, लेकिन आप पढ़ाई के साथ साथ आप एक स्कूल भी रन कर रही हैं, उसकी प्रिंसिपल भी हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और लेक्चरार भी हैं, तो किस तरह सब कुछ मैनेज कर लेती हैं? अच्छा, सबसे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मेरे पापा स्कूल के प्रिंसिपल हैं। अच्छा। बट मैं स्कूल को एक पापा के साथ डायरेक्ट कर रही हूँ, डायरेक्टर कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने दूसरी बात क्या पूछी थी कि मैं मैनेज कैसे करती हूँ?
मतलब मेरे पापा ने ना मुझे टाइम टेबल एक बना के दिया हुआ है कि इस टाइम पे आपने अपनी वीडियोस को शूट करना है, इस टाइम पे आपने ये वाला काम करना है और इस टाइम पे पढ़ाई को वक्त देना है, ट्यूशन पढ़ना है। तो उसके हिसाब से, और वैसे भी मुझे सैटरडे को स्कूल से ना छुट्टी होती है हाँ। तो इसलिए फिर वो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि मैं उस टाइम पे वीडियो शूट कर सकती हूँ। ठीक है, ये आपने टाइम मैनेजमेंट जो है ये अच्छी की हुई है, इसी वजह से आप बाकी चीज़ों को भी कोप अप कर सकती हैं। तो अभी पढ़ क्या रही हैं आप, कौन सी क्लास में हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनमें ज़्यादा दिलचस्पी है? मैं अभी 8th क्लास में पढ़ रही हूँ। अच्छा। और मुझे सबसे ज़्यादा आप कह लें हिस्ट्री मुझे पसंद है और जोग्राफिया भी मैं पढ़ लेती हूँ शौक़ से। उर्दू तो मैं अपने पास से ही लिख लेती हूँ ज़्यादातर। अच्छा। और इंग्लिश में भी मैं पढ़ लेती हूँ। मैथ में बस थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है बट वो भी मैं मैनेज कर लेती हूँ। मैनेज कर लेती हूँ। तो आपके साथ और भी बच्चे होंगे जी, आपकी क्लास में भी, आपके इर्द गिर्द भी बहन भाई या कज़न्स भी, तो वो आपको देखकर मोटिवेट होते हैं कि हम भी इस साइड पर जा सकते हैं, मतलब इतनी कम उम्र में आप इतना कुछ सब कर रही हैं? जी हाँ जी, वो भी मोटिवेट होते हैं और मतलब वो भी इंतज़ार कर रहे होते हैं मेरी वीडियोस का। और उनके जो पेरेंट्स होते हैं, जैसे मेरे पापा के भी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, वो भी कहते हैं कि इन्हें भी सिखाओ, मतलब हमारे बच्चे भी आपकी बच्ची को देखकर मोटिवेट हो रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं। और जो मेरे क्लास फेलोज़ हैं वो भी अक्सर बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और वो भी सोचते हैं कि अब हमने भी कुछ बड़ा करना है और तुम जैसा बन के दिखाना है या तुमसे भी अच्छा बनना है। मतलब उनके अंदर भी जोश आता है और हिम्मत भी आती है मुझे देख कर। तो जिस स्कूल में आप पढ़ रही हैं, जिसके स्कूल के प्रिंसिपल आपके फादर हैं, उसी स्कूल में आप पढ़ रही हैं क्या? नहीं, पहले ना मैं उस स्कूल में पढ़ती होती थी तो मैं ना बार बार ऑफिस में आ जाती थी तो पापा को तंग करती थी। उसके बाद पापा ने ना मुझे दूसरे स्कूल में लगा दिया तो अब मैं दूसरे में तंग कर दी थी आप पापा को? हाँ जी, पहले मैं तंग करी जब मैं छोटी थी ना, तब मैं जब इससे भी छोटी थी तब मैं अपने पापा के स्कूल में पढ़ती थी। और जैसे आपकी कुछ वीडियोस भी हमने देखे हैं ईमान, उसमें आप एंजाइटी, डिप्रेशन के बारे में बता रही हैं लोगों को कि ये चीज़ें क्या होती हैं। इस उम्र में तो हमें पता भी नहीं होता इतनी छोटी सी उम्र में कि एंजाइटी क्या है और डिप्रेशन क्या है। बहुत बड़े होकर हमें पता चलता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और ये एक्चुअली चीज़ें हैं क्या। तो आपने कैसे ये समझा कि एंजाइटी और इसके बारे में मुझे बात करनी है और आपको कैसे पता चला? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि बुक्स पढ़ने से मैंने बहुत सारी बुक्स उसके मुतालिक भी पढ़ी हैं। कुछ जो अखबार में मुख्तलिफ आते थे कि डिप्रेशन की वजह से इसकी मौत हो गई या इसने डिप्रेशन की वजह से इतना दबाव लिया, या कुछ मैंने उसके हल भी पढ़े बुक्स में कि किस तरह हम डिप्रेशन को ख़त्म कर सकते हैं। और फिर मेरे मम्मा पापा ने भी मुझे बताया कि डिप्रेशन एक बहुत बड़ा मतलब एक बीमारी बन चुकी है, मसला बन चुका है जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने अपने यूट्यूब चैनल रानी मान फातिमा पर उसके ऊपर बात की। बाकी बुक्स जब मैं पढ़ती हूँ ना तो मुझे उनसे नॉलेज आता है डिप्रेशन के बारे में भी और जितने मैंने दूसरे टॉपिक्स दिए। और कुछ पापा भी मुझे पॉइंट्स बताते हैं कि आप इस चीज़ को भी उस अपनी वीडियो में ऐड करेंगी तो ज़्यादा वो अच्छी वीडियो बन जाएगी। और जैसे आपने कहा बुक्स भी पढ़ती हैं, अपने कोर्स के बुक्स के अलावा कौन कौन सी बुक्स पढ़ती हैं? देखिए, मैं बहुत सी जैसे हमारे जो स्कूल है उसकी लाइब्रेरी में मैंने कासिम शाह अंकल के साथ गुफ्तगू वो बुक भी पढ़ी है। इशफाक अहमद अंकल की बुक जो है वो ज़ाविया मैंने बुक पढ़ी है। और इसके साथ साथ मैंने वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह के साथ गुफ्तगू और दूसरी बुक्स अब्र मुसलसल और इस तरह की बुक्स दूसरी भी मैंने पढ़ी हैं। बुक्स मतलब जो सिलेबस से हट कर होती हैं वो, मतलब जब मैं स्कूल से आती हूँ तो थोड़ा सा मुझे वक्त मिल जाता है तब मैं उन बुक्स को रीड कर लेती हूँ। जी। डेली रूटीन में क्या आपकी पूरी रूटीन होती है? स्कूल से आना, ट्यूशन और वैसे पढ़ना, खाना खाना, घर वालों को किस तरह टाइम देती हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो सुबह स्कूल चली जाती हूँ। उसके बाद जब मैं स्कूल से आती हूँ नहा के खाना खा के तो मैं अपने भाई के साथ भी खेलती हूँ। जब मम्मा खाना बनाती हैं तो भाई के साथ खेलने के बाद जब वो सो जाता है तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है कि मैं बुक्स को पढ़ लूँ। ठीक है। तो मैं बुक्स पढ़ती हूँ, उसके बाद नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर जो मेरा टाइम हो जाता है कि ट्यूशन का टाइम हो जाता है तो मेरी टीचर मुझे पढ़ाने आती हैं तो वो मैं उनसे ट्यूशन पढ़ती हूँ। और उसके बाद मेरा थोड़ा सा वक्त मिलता है, मैं अपने यूट्यूब चैनल को भी टाइम देती हूँ, उसकी मुतालिक सर्च करती हूँ और कुछ वीडियो की भी तैयारी करती हूँ कि अगले किस टॉपिक पे मैंने बात करनी है और उसके मुतालिक भी मैं बहुत सारी रिसर्च कर लेती हूँ। अच्छा। और फिर मैं अपने भाई को पकड़ती हूँ तो मम्मा खाना वगैरह बना लेती हैं, फिर हम लोग खाना खाते हैं और फिर रात को मुझे अगर टाइम मिलता है तो अक्सर मैं CID देख लेती हूँ। और कार्टून भी देखती हूँ, मोटू पतलू, जब मुझे टाइम मिल जाता है तब टाइम मिल जाता है इसके अलावा। लेकिन हमने ईमान देखा है मोस्टली पेरेंट्स जो होते हैं ना वो इस उम्र में कहते हैं कि जनाब हमारा बच्चा जो है ना ज़्यादातर तवज्जो पढ़ाई पर दे, दूसरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो। तो आप क्या बच्चों को कहना चाहेंगी कि वो इस एज में पढ़ाई के साथ साथ और कौन कौन से जो हुनर है वो सीख सकते हैं?
अच्छा देखें, मैं सबसे पहले तो वालिदैन को ये कहूँगी कि बच्चों के लिए पढ़ाई तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपका बच्चा दूसरी एक्टिविटीज़ में, पहले आपको देखना पड़ेगा आपके बच्चे के अंदर क्या ऐसी सलाहियत है कि वो उसके मुतालिक अपने पैशन को चूज़ कर सकता है। मैं पहले स्पीचेस करती थी, मैंने आपको बताया, मेरे मम्मा पापा को पता चला कि यार ये इतनी अच्छी स्पीचेस कर लेती है, तो ये बोल भी तो सकती है, मतलब गुफ्तगू कर सकती है लोगों के साथ, लोगों को कुछ अच्छी बातें बता के उनकी सलाह कर सकती है। तो फिर उन्होंने चूज़ किया। और अगर आप ये कहें, आप भी अपने बच्चे के अंदर कोई टैलेंट चूज़ कर सकते हैं। आपका बच्चा ज़्यादा ध्यान अगर कंप्यूटर की तरफ दे रहा है या दूसरी एक्टिविटीज़, आपका बच्चा बुक्स पढ़ने की तरफ ध्यान दे रहा है या वो छोटी छोटी कहानियाँ लिखने का उसके अंदर शौक़ है, तो ऐन मुमकिन है वो राइटर बनना चाहता हो, तो आप, और अगर वो छोटे छोटे जहाज़ बना के उड़ा रहा है, उसे शौक़ है, वो ऐन मुमकिन है पायलट बनना चाहता हो, तो आप पढ़ाई पे तो उसकी तवज्जो रहने दें, लेकिन उसके साथ साथ जब वो दूसरी एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा ले रहा है तो आप उसे लेने दें। ये ना कहें कि सिर्फ पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो